बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ी अजीब सी कौम है, मतलब अजीब कौम है यार, समझ नहीं आती इनकी। कभी ये आटे की लाइनों में लगे होते हैं, कभी ये सड़कों पे एहतजाज कर रहे होते हैं। मतलब आज हमने देखी होगी वो छोटी मोटी एक खबर है टेलीविजन चैनल पे ना, देखी होगी आपने। वो आपने देखी होगी एक डिजिटल मीडिया के ऊपर एक खबर, सिंध के शहर मीरपुर के अंदर एक पाकिस्तानी आटे की लाइन के अंदर लगा हुआ है और वो गिरता है वहां से, उसका सांस बंद होता है क्योंकि रश बहुत है, लोग बहुत ज्यादा हैं और वो मर जाता है यार वहां पे। मतलब वो सूबा जहां पर पाकिस्तान के बाहर के लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, डिफरेंट नेशंस जो हैं वो सिंध में आकर इलाज करवाने आ रही है, इतना तरक्की पजीर सूबा जो इतनी तरक्की कर गया हुआ है, वहां पर लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। बेवकूफ लोग हैं। भुट्टोज का सूबा है, जरदारीज का सूबा है, चांडियोज का सूबा है, और आप लोग वहां पर लाइनों में आटा ले रहे हो। भाई देखो, वो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की और वो फ्रेंच प्रिंसेस की कोटेशन तो याद आती होगी कि अगर रोटी नहीं है खाने को तो केक्स खाएं। आपके पास रोटी खाने को नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है यार। देखिए, इतने अच्छे अस्पताल बना दिए सिंध गवर्नमेंट ने, बकौल उनके। अच्छे अस्पतालों में जाएं, वहां पर जाकर चिल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देखें, इतने वो मतलब कितने बड़े लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। नाज़रीन देखें कि वो सिंध के सरकारी स्कूलों का विजिट करते हैं यार। वो सिंध के छोटे छोटे गोट हैं, कोई वहां पे गुजरते हैं तो उनको देखते हैं, यार ये भी मखलूक है, ये भी पाकिस्तानी है, आई शुड मीट देम, आई शुड विजिट देम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एडिडास पहने हुए, $1000 का जूता पहने हुए, वो उन नंगे पैरों के बच्चों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनके फटे हुए कपड़े हैं और बिलावल साहब के कपड़े उनके देखें। इमेजिन कीजिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सेक्रीफाइस कितना बड़ा है। मैंने जब वो फोटो देखी नाजरीन, तो मेरा तो दिल मतलब उस टाइम पे पागल हो गया मैं तो यार, कि मुझे वोट बिलावल साहब को ही करना है। कि यार एक बंदा, यू नो इटालियन फैब्रिकेशन के अंदर एक बंदा एडिडास का जूता पहने हुए, एक बंदा इंतहाई कीमती गर्म कपड़ा इंपोर्टेड पहने हुए, वो उतरता है अपने लेक्सस से, वो उतरता है अपने बीएमडब्ल्यू से, वो उतर के किसी गोट के गंदे गंदे बच्चे, जिनकी पता नहीं एग्जिस्टेंस भी मैटर करती है कि नहीं, जिनकी एग्जिस्टेंस जो है वो मर्दमशुमारी के अंदर भी है कि नहीं, जिनके पास पाकिस्तानी कल को इनमें से पता नहीं किस किस को शनाख्ती कार्ड मिलना है कि नहीं मिलना, उन बच्चों के साथ बिलावल साहब ने जाके फोटो बनवाई। नाजरीन इमेजिन कीजिए, बिलावल साहब उन बच्चों के साथ नीचे बैठ गए और बच्चे खड़े रह गए, और आप लोग तनकीद कर रहे हैं। आप लोग की जरूरत कैसे पड़ती है कि आप मेरे इस तरह के लीडर के ऊपर तनकीद करें कि वहां पर एक बंदा मर गया जी, सिंध के अंदर आटे की लाइनों के अंदर लग के बंदा मर गया जी, वहां पे बच्चों के कपड़े नहीं है जी, वहां पे बच्चों के पाँव में जूता नहीं है। हु आर यू, कौन लोग हैं आप लोग? आप लोगों को सेक्रीफाइसेस नजर नहीं आती? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी ने गड़ी खुदा बख्श के अंदर कितने बड़े बड़े मजार बना दिए हुए हैं यार। मतलब यू स्टिल डोंट गेट दैट। आप लोग आज भी चाहते हो कि जी वहां पर उन बच्चों के पाँव में जूते होने चाहिए थे। ये जो बंदा आटे की लाइन में लग के मरा है, ये पागल आदमी है। इसको मतलब ये तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पागल आदमी है ना, इसको केक खाना चाहिए था। ये आटे के चक्कर में कहाँ पड़ा हुआ था। ये जाता बिलावल हाउस, ये जाता गड़ी खुदा बख्श में जाता, तो इसका अगले पूरे एक साल का राशन जो है वो इसके घर का लगा हुआ था। दीज पीपल आर अनबिलीवेबल। मुझे समझ, यही वजह कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। ये कौम इस काबिल नहीं है कि उसको बिलावल साहब जैसा, जरदारी साहब जैसा, आसफा साहिबा जैसा, बख्तावर साहिबा जैसा लीडर दिया जाए। और वो देखें आपका वजीर खारजा, कितने इंपॉर्टेंट टूर्स हैं उनके जो सारी दुनिया में से वो छोड़ के बेचारे सारी दुनिया में घूम फिर रहे थे। वो वहां सर वो टूर सारे घूमते फिरते, उन्होंने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से, टैक्सेस का पैसा लगा के वो पूरी दुनिया घूम फिर रहे थे, उन्होंने वक्त निकाला, वो एक बच्चों के गोट में गए, छोटे से गोट में, गरीब लोगों के, आम लोगों के गोट में चले गए। सो वी शुड बी थैंकफुल। बिलावल साहब, मैं तो आपका जाती तौर के ऊपर बहुत फैन भी हूँ और मशकूर भी हूँ। ये जो बाकी सारे डिजिटल मीडिया को, आई एम श्योर कि ये टेलीविजन के ऊपर ये खबरें इस तरह की आनी भी नहीं होती, लेकिन ये जो बेवकूफ लोग शोर मचा रहे हैं ना कि जी बंदा मर गया, गुर्बत से मर गया, आटे से मर गया, कीड़े मकोड़े हैं सर, छोड़े इनकी ना सुना करें। बेवकूफ लोग हैं ये, आपको आपके रास्ते से, आपकी तरक्की करते हुए रास्ते से, दौलत बनाने, हुकूमत करने वाले रास्ते से हटाने की कोशिशें करते हैं सर। आप नज़ीर लगारी साहब की सुना करें, छोड़े, ये पागल लोग हैं, इन लोगों की बातों पे आपने गौर नहीं करना सर। ये आपकी जो ट्रैक है, जो आपका रास्ता है तरक्की का, उसके ऊपर अंदर ये हर्डल्स क्रिएट करना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए। मतलब मुझे तो ये आपसे शिकवा एक और भी है सर। बिलावल साहब देखिए ना कि आपने इतने अच्छे अस्पताल बना दिए सिंध के अंदर, वहाब साहब कहते हैं कि मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि जी पूरी दुनिया से लोग इलाज करवाने आते हैं। सर उसी अस्पताल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलाज करवाना मुनासिब नहीं समझा। मैं यही इसीलिए तो आपको समझाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि पीडीएम वाले ये सारे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए हैं लोग सारे, ये अंदर से एक नहीं है।
बिलावल साहब अगर ये इकट्ठे होते आपके साथ तो देखिए, ये आपके उस बेहतरीन अस्पताल से इलाज करवाते ना मियां नवाज शरीफ साहब, 3 साल हो गए बेचारे लंदन में बैठे हुए हैं, वहां सड़कों के ऊपर बैठे होते हैं कि बंदा आके मेरा इलाज करा दो यार, आपने उनका मुफ्त इलाज कर देना था। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम यू गो सी नवाज शरीफ साहब और एनीबडी फ्रॉम शरीफ फैमिली, डू टेल देम, शहबाज शरीफ साहब को बताइए कि हमने सिंध के अंदर बेहतरीन अस्पताल बनाया, नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आए, कोई मसला ही नहीं है, टक करके ठीक हो जाएंगे, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन अस्पताल है। अब मरियम साहबा की बात ही देख लीजिए आप, यार कोई तरीका है ये, वो जनीवा में जाकर इलाज करवा रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर इतने बेहतरीन अस्पताल बना दिए हुए, इतने आउट क्लास किस्म के अस्पताल बने हुए हैं, वहां पर पूरी दुनिया से लोग इलाज करवाने आते हैं और माशाल्लाह सेहतयाब हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है बिलावल साहब, ये जो तनकीद करते हैं लोग, मेरा तो दिल करता है ना वट्टे मारा अल्लाह की कसम, मतलब आई फील ऑकवर्ड। ये शेख रशीद जैसे लोग, ये तरीके इंसाफ जैसे लोग, ये आम पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े, ये समझते ही नहीं है कि रॉयल्टी किसको कहते हैं, ये समझते ही नहीं है कि भुट्टो होना, जरदारी होना किस फख्र की बात है। इन इन बेचारों की वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इनका वो इंटेलेक्ट ही नहीं है कि ये समझ सकें कि बिलावल साहब के सेक्रीफाइसेस कितने ज्यादा है। बिलावल साहब बदबूदार बच्चों के अंदर उन गंदी जगहों के ऊपर चले जाते हैं कभी कभार, मतलब हाँ, इससे बड़ा सेक्रीफाइस बंदा क्या कर सकता है। कराची में दूध नहीं मिलता, दूध की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, कराची में आए दिन लोग नालों में बह के मर जाते हैं, कराची में आए दिन लोग गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल फोन छीनते हुए 500-500 रुपए के लिए बंदे कत्ल हो रहे हैं। सो व्हाट, बिलावल साहब का इससे क्या लेना देना है, जरदारी साहब का, मुराद अली शाह साहब का इससे क्या लेना देना है भाइयों। बिलावल साहब went Oxford, his nana went Berkeley, his mother went Oxford, his father was president of Pakistan, he made many prime ministers। उसने राजा साहब जैसा, गिलानी साहब जैसा, एक हम आप जैसे और मेरे जैसा बंदा एक छोटे मोटे गोट से, छोटे मोटे चक खरल से, आपके अहमदपुर से, छोटे मोटे गांव से उठा के एक बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया, और आप लोग बकवास करते हो यार, यू टॉक अगेंस्ट देम। आप लोगों को पसंद ही नहीं है कि बिलावल साहब जैसा बंदा सिंध पर या इनकी पार्टी जैसी पार्टी सिंध के ऊपर हुकूमत करे। ये नेगेटिव एटीट्यूड हैं, दैट इज द रीजन पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सका, एंड आई एम वेरी एंटी इट, आई एम वेरी अगेंस्ट इट। आपको बिलावल साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह सब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो शऊर रखते हैं, उन सब सीनियर जर्नलिस्ट ने बिलावल साहब को बहुत अप्रिशिएट किया कि सर आप उतरे, आपने एडिडास पहना हुआ था, लिमिटेड वर्जन पहना हुआ था, आपने एक बेहतरीन कपड़े में सिली हुई शलवार कमीज पहनी हुई थी, इस ठंड के अंदर आप अपनी हीटेड गाड़ी में से उतरे, आप उन बच्चों से मिले, सर रेवोल्यूशन इसी का नाम है। नारे मारिया करो बेशर्मो, यही वजह कि तुम ना लोगों के नारे नहीं मार देते, यही वजह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता पिया। इन्नी कुर्बानियां ने ना लोगों दियां, एडे वड्डे वड्डे सैक्रीफाइसेस ने लोगों के, फिर भी तुम आके ड्रामे करते रहते हो कि गुरबत बहुत है, महंगाई बहुत है, आटे की लाइन में लगा हुआ बंदा मर गया, फलानी जगह पे औरतें थी लाइन में लगी हुई। सिंध की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव रिपोर्टिंग इट शुड स्टॉप नाउ। वो आटे की लाइन में लगी हुई खवातीन थी, उनके साथ बदमज़गी हो गई, वहां पे किसी ने गलत हरकत कर दी, हजारों लोग आटे के पीछे पागल हुए पड़े हैं, विफाक जो है वो आटा खरीद भी रहा है, हालांकि क्या हो गया आप लोगों को, दैट इज नॉट द कंट्री वी लिव इन। एंड में आके नाजरीन, आप लोग अक्सर कोट करते हैं, आप लोग अक्सर मिसालें देते हैं कि जी श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान, और श्रीलंका जैसे हालात आ रहे हैं। भाईजान, इससे बदकिस्मती आपकी और मेरी क्या हो सकती है। सिंध के अंदर आज एक बंदा बेचारा आटे की लाइन में लगा हुआ दम घुटने से मर गया, वहां पर रश इतना ज्यादा था और उसको आटा तो क्या मिलना था, मौत लेके वापस चला गया। इमेजिन उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी बेगम, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी बहन, उसकी माँ, जो उस बेचारे का वेट कर रही थी घर पे कि मेरा बेटा, इन बच्चों के लिए, हम हमारे लिए आटे की लाइन में लगा हुआ जाकर। इमेजिन कि उनका वो बाप, उनका भाई, उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा आटा लेके, उसकी मैयत वापस आई है। लेकिन आपने बिलावल साहब के दौरों के ऊपर तनकीद नहीं करनी है, आपने बिलावल साहब के इंपोर्टेड जूते उन बच्चों के साथ खड़े हुए उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी कि जिनके पैरों में जूते नहीं है, जिनके जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है, और बिलावल साहब उन बच्चों के साथ खड़े होकर फोटो बना रहे हैं। आपने इस चीज के ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं करनी है कि आपके फॉरेन रिजर्व 4 पॉइंट समथिंग बिलियन पे आ गए हैं और आप डिफॉल्ट टेक्निकली हो चुके हुए, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग बिलियन भी आपके अपने नहीं है। आपने इसके ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं करनी है कि आटा नहीं मिल रहा। आपने इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी है कि सर्दियों में जब आपके पूरे मुल्क की कंजम्पशन जो है बिजली की 10,000 मेगावाट है, अब लोड शेडिंग हर घंटे के बाद घंटा हो रही है। आपने इसके ऊपर तनकीद बिल्कुल नहीं करनी है कि आपके मुल्क के अंदर गैस नहीं आ रही है। आपने बिल्कुल इस चीज के ऊपर तनकीद नहीं करनी है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज में ऑपरेशन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्जिकल इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा। अगले 15 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे, लोग सड़कों के ऊपर मरेंगे। आपने इस चीज के ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं करनी है कि पाकिस्तान के अंदर दवाइयां नहीं मिल रही और इंपोर्ट करने के लिए आपको इक्विपमेंट इंपोर्ट, छोटे मोटे इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर डॉलर्स अवेलेबल नहीं है।
आपने इस चीज के ऊपर तनकीद नहीं करनी है कि लाखों करोड़ों मजदूरों और लाखों मजदूरों और करोड़ों खानदानों को चलाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है, क्योंकि आपका कोई भी बंदा एलसी नहीं खोल सकता, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर डॉलर मौजूद नहीं है। वो किसी इंपोर्टर के एक्सपोर्टर को, किसी बड़े बिजनेसमैन को कॉल नहीं कर पाते कि भाई हमारे साथ बिजनेस करो, क्योंकि उनको पता है हमारे मुल्क के अंदर एलसी नहीं खुलती। बेशरम लोग हैं आप लोग। आप लोग तनकीद करते हैं बिलावल साहब पे, आप तनकीद करते हैं हमजा शहबाज साहब पे, आप तनकीद करते हैं मरियम साहिबा पे, आप तनकीद करते हैं शहबाज शरीफ साहब पे, आप तनकीद करते हैं नवाज शरीफ साहब पे, जो लंदन गए हैं। आपको पता है वो सरे महल जो था वो सारी बकवास थी, वो कहानी थी। आपको पता है कि रायवेंड का महल छोड़कर मियां नवाज शरीफ साहब 3 अपार्टमेंट छोटे मोटे तोड़कर उसके अंदर जाकर मुकीम है, और फिर आप इन खानदानों की, आप इन लोगों की जो सारी कुर्बानियां उसको भूलकर उनके ऊपर तनकीद करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, और अगर आपके यही रवैये रहेंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आपको जय जयकार करनी चाहिए, नजीर लगारी साहब से सीखें कि तरक्की कैसे करते हैं मुल्क और खानदान तरक्की कैसे करते हैं। जय जयकार किया करें पीपल्स पार्टी की, जय जयकार किया करें नून लीग की, इन लोगों के नारे मारा करें, फिर जाके इस मुल्क के मुकद्दर बदलेंगे। आप राइट्स की बात करते हो, आप इक्वल राइट्स की बात करते हो, बेवकूफ लोग हो आप लोग। इस तरह बातें करते रहोगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी जो है आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे पहुंचेंगी। इन द एंड दुआ में याद रखा करें इस मुल्क को, नथिंग एल्स वी कैन डू।